बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अयाश इंसान था। पारस हूँ तो लाहौर से, लेकिन कराची कामकाज के लिए गया था। वहीं रहता था, कामकाज करता, जो भी मजदूरी मिलती कर लेता। लेकिन मैं अयाश बहुत था। लड़कियों के दिलों के साथ खेलता था। मोहब्बत के नाम पे इस्तेमाल करना और फिर छोड़ जाना। मैं जिस्म बेचने वाली औरतों के पास जाया करता था। ढूंढता था कोई बेवा तलाक वाली लड़की जिसको चंद हजार में खरीद कर इसके जिस्म से खेलता, हवस पूरी करता। मेरी ज़िंदगी की यही कहानी थी। ना अल्लाह का डर था, ना किसी की परवाह थी। जितना कमाता इसी गंदगी में उड़ा देता। खैर घर आया तो माँ कहने लगी, पुत्र तेरे मामू की बेटी अक्सा का रिश्ता तुम्हारे लिए ले लिया है। मैं हैरान था। अम्मी, अक्सा इतनी पढ़ी लिखी है, इतनी खूबसूरत है, भला वो क्यों मुझ जैसे लड़के को देंगे अपनी बेटी। माँ कहने लगी, पुत्र मामू तेरा दुनिया से चला गया। माँ ही है, 5 बेटियां हैं, चलो अपनी बेटी अपने ही घर आ जाएगी। मैंने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। अक्सा बहुत खूबसूरत थी। यकीन करें, मैं भेड़िया नुमा इंसान था। अक्सा मेरी दुल्हन बनकर आ गई। वो समझदार बहुत थी और इसका इखलाक दिल में खुशबू बनकर उतर जाता था। मेरी हर बात मोहब्बत से मान लेती थी। हाँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ा था। अक्सा के आने के 2 महीने बाद कराची चला गया। वहाँ जाकर मैं फिर गुनाहों में डूब गया। तरह तरह की लड़कियों के साथ ताल्लुकात बना लिए। अक्सा को ना कभी फ़ोन करना, ना ही खर्चा भेजना। वो खुद कॉल करती तो मैं बस सलाम के बाद कह देता, काम पे हूँ, बाद में बात करूँगा। अक्सा मेरा इंतज़ार करती, लेकिन मैं लापरवाह इंसान अपनी रंगीन दुनिया में मस्त रहा। एक वक्त ऐसा आया, मुझे अक्सा एक बोझ लगने लगी। 4 साल शादी को हो गए थे। हमारी 3 बेटियां थीं। अक्सा की अम्मी भी फौत हो गई। मैं अपनी दुनिया में मगन रहा। बेटियां और अक्सा मेरी राह देखती थी, लेकिन मैं अय्याश इंसान ना समझ सका। जब घर में गरीबी ने आ घेरा, भूख के डेरे पड़ने लगे, तो अक्सर मुझे दिन रात फ़ोन करती। मैं इग्नोर कर देता। बीवी थी मेरी, लेकिन मैं बेहिस मस्त गुनाहों में डूब गया था। मैं 7 माह बाद घर गया, सोच कर गया था कि अक्सा को तलाक देकर जान छुड़ा लूँगा। घर गया, बेटियां मेरे पास आई कि पापा कुछ लेकर आए होंगे हमारे लिए, लेकिन मैं खाली हाथ गया था। माँ भी सामने थी। अक्सर रात को मेरे पास आई, कहने लगी, आकिब आप क्यों नहीं समझते, मुझे चाहिए, कुछ ना दो, मैं जैसे भी गुजार लूँगी अपनी ज़िंदगी, लेकिन इन बेटियों पे रहम करो। ये तुम्हारा अपना खून है, देखो इनकी तरफ, कितनी बेबस हैं बेचारी। लेकिन मैं अंधा हो चुका था। मैं तो बस जान छुड़ाना चाहता था अक्सा से। मैंने गुस्से से गाली दी और कहा, अक्सा अब तुमको नहीं रख सकता अपने साथ। मैं तुमको सिर्फ तलाक देने आया हूँ। अक्सा ये सुनकर मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी। आखिर ऐसा नहीं करे, मैं आपसे 1 रुपया भी नहीं लूँगी, बस तलाक ना देना। मैं तलाक देकर इसी वक्त चला गया। न जाने क्या हाल हुआ होगा, क्या गुजरी होगी इस पर। मैं बेहिस बदबख्त चला गया। बेटियां सो रही थी। वापस कराची चला गया और वहाँ 1-2 लड़कियों के साथ दोस्ती की हुई थी। शाम गुजरती, दिन गुजरता, मैंने वहाँ एक औरत से निकाह कर लिया। मैं इसके साथ रहने लगा। ना बेटियों का हाल पूछा, ना अक्सा की खबर ली। माँ को भी भूल गया। जिसने शादी की वो बाजारू लड़की थी। यूं कह लें, बस वक्त गुजारी और साथ रहने के लिए हम दोनों ने शादी की थी। मैं अपनी बेटियों को भूल गया। वो किस हाल में है, कहाँ है, अक्सा की तो बात ही ना करें। इसका तो चेहरा भी मुझे भूल गया। हाँ, याद था तो अक्सा का निबाह करना, मुझे वास्ते देना, मेरे सामने हाथ जोड़ना। वो चाहती क्या थी मुझसे? सिर्फ मेरा नाम। वो कपड़े रोटी, ना कोई दौलत की तलबगार थी। इसकी बस इतनी सी चाहत थी कि मैं तलाक ना दूँ। मैं आज 55 साल का हो चुका हूँ। शायद कि जिस फारस को मैं सर लिख रहा हूँ, वो मेरी बेटी का हम उम्र हो। अक्सा क्या करती है आखिर? ये तो रस्म है हमारे माशरे की। औरत को जब चाहे पाँव की खाक बना दो, जब चाहो तो हाथ थाम लो, जब चाहो तलाक मुंह पर थूक दो। अक्सा पढ़ी लिखी थी, दामन में 3 बेटियां, सामने अंधेरा था। आकिब की माँ भी साथ, सब कुछ अचानक ही हो तो हुआ था। बेटियां पूछ रही थी कि अम्मी आप क्यों रो रही हैं? अक्सा ने बेटियों को सीने से लगाया। कुछ नहीं मेरी बच्ची। छोटी बेटी ने पूछा, पापा कहाँ गए हैं? अक्सा क्या बताती, तुम्हारा बाप बेगैरत निकला। ना मेके में कोई था, ना ससुराल रहा। 3 बेटियां, ये सफ़र कहाँ आसान था। इस दिल के दरिद्र दामन को देखो तो सही, सोचो तो सही। दिन गुजरने लगे। जिंदा रहने के लिए खाना पीना और ज़रूरत की चीज़ें चाहिए थी। आकिब की माँ ने कहा, अक्सा बेटी, ये घर मेरे नाम है, मैं तुम्हारे नाम करना चाहती हूँ। मेरा बेटा मेरे लिए मर चुका है।
कुछ हमदर्द लोगों ने कुछ दिन तो ज़कात और खैरात दी, लेकिन भला सहारा कोई ज़िंदगी भर यूं तो नहीं बनता। सवाए अल्लाह के हर कोई बस मतलब की खातिर हमारा साथ देता है। यहाँ मतलब ख़त्म हुआ, वहीं सारे रिश्ते ख़त्म हुए। बेटियां स्कूल जाती थी, अक्सर पढ़ी लिखी थी। एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग के लिए अप्लाई किया। 10,000 की नौकरी मिल गई, लेकिन 10,000 काफ़ी तो ना था घर चलाने के लिए। फिर सफ़र ज़िंदगी का शुरू हुआ। मर्द ज़ात हवस की निगाह देखने लगे। कोई दोस्ती करना चाहता था तो कोई पैसे देकर कुछ लम्हा गुजारना चाहता था। एक दिन स्कूल से वापस आ रही थी कि एक लड़के ने बाइक खड़ी की, पास आकर कहने लगा, मैडम जी, आपको रोज़ देखता हूँ, आप पैदल इतना चल कर जाती हैं, आप मेरे साथ बाइक पे आ जाया करें। अक्सा ने इस लड़के के सर पर हाथ फेरा। मेरे भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपने मेरी मदद का सोचा, लेकिन क्या मैंने कभी आपसे कहा कि मुझे पैदल आने जाने में कोई मसला है क्या? वो लड़का शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। अक्सा को अल्लाह पे यकीन था, अल्लाह पाक इसका अकेला नहीं छोड़ेगा। कुछ मर्द तो डायरेक्ट ये भी कह जाते कि हज़ारों रुपए ले लो और एक जिस्मानी तलक बना लो। अक्सा सब्र करती और सब मामलात अल्लाह पर छोड़ देती। औलाद अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश ही तो है, जिससे अक्सा अभी गुजर रही थी। वो भूखी रही, अफलास में दिन भी गुजारे, लेकिन सर से दुपट्टा ना उतारा और ना बाजार की रौनक बनी, ना किसी लड़के के साथ दोस्ती करके वक्त गुजारा। हर दुख सुख अल्लाह के साथ शेयर किया। फिर गवर्नमेंट स्कूल में टीचर की जॉब मिल गई। अल्लाह ने करम किया, हालात बदलने लगे। एक वक्त ऐसा भी आया था, सास की मौत हो गई। काफ़ी पैसा खर्च हुआ। सास के जाने के बाद घर में भूख ने डेरे डाल लिए थे। गांव की नालियां साफ करने वाला 2 महीने से नहीं आ रहा था, तो अक्सा ने गांव की चौधरानी से बात करके नालियां तक साफ की। मेरे मुआशरे के मर्द और इंसानियत पर लाख बात लानत बरसी होगी। अक्सा ने सब कुछ किया, सवाए अल्लाह और रसूल पाक की बताई हुई हद पार करने के। खैर, गवर्नमेंट जॉब लग गई। बेटियां वक्त के साथ बड़ी होती गईं। कपड़े सिलाई, बच्चों को ट्यूशन और स्कूल में टीचिंग, सब कुछ करने लगी अक्सा। अल्लाह ने अपनी रहमत का साया सर पे रखा। बड़ी बेटी हानिया पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी, वो मेडिकल में चली गई। छोटी बेटियां दोनों अकाउंटेंट करने लगी। मुआशरे की आंख में आंख मिलाकर एक बाहया मुसलमान औरत बनकर हालात का मुकाबला करती रही अक्सा। न किसी के सामने हाथ फैलाया, न भीख मांगी, न जिस्म का सौदा किया, न पैसे कमाने के लिए हराम का कोई रास्ता इख्तियार किया। जब आकब जैसे हम सफ़र कुत्ते बनकर हाथ छोड़ जाए तो रोना नहीं चाहिए, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि ऐसे बदबख्त मर्द से अल्लाह ने बचा लिया। आज जो औरत ये कहकर जिस्म बेचती है या फहाशी फैलाती है कि पेट की खातिर कर रही हूँ, क्या अल्लाह पे यकीन नहीं रहा था? क्या अल्लाह इन्हें देख नहीं रहा था? आपको क्या आपने नहीं पढ़ा कि अल्लाह ने रिज़्क़ का वादा किया है? भूख इखलास कुछ दिनों की बात है, हालात बदल ही जाते हैं। क्या रोज़े मैशर जवाब होगा आपके पास? खैर, अक्सा ने अपनी तीनों बेटियों को पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सकें। 20 साल गुजर गए। बड़ी बेटी डॉक्टर बन गई। छोटी दोनों बेटियां नौदरा में जॉब करने लगी। बाहया बापर्दा माँ की हया वाली बेटियां थीं। फिर किस्मत ने खेल खेला। वारिस मैं 50 साल का बूढ़ा हो गया था। अब ख्याल आता था कि मैं क्या क्या गुनाह करता रहा। मुझे हार्ट अटैक हुआ। डॉक्टर ने बताया कि बाईपास होगा। मैं रात में तन्हा बैठा सोच रहा था, मैंने कितने गुनाह किए हैं। जिससे शादी की थी वो बूढ़ी हो चुकी थी, औलाद कोई नहीं थी हमारी, वो बिस्तर पे सो रही थी। मैं उठा, खुले आसमान तले दिल पे हाथ रखा। मेरे सामने वो मेरी मासूम सी पापा कहती हुई बेटियों की सूरत आ गई। इनका आहिस्ता से मुझे पापा कहना, अक्सर के साथ निकाह का वक्त याद आया। अक्सा की मोहब्बत भरी बातें, फिर मेरा तलाक देना, बेटियों को लावारिस छोड़ आना। मैं तड़पने लगा, मैं रोने लगा। मैंने कितने गुनाह किए, गुनाहों में डूबा रहा। जवानी के नशे में बुढ़ापे की मकड़ियाँ भी भूल गया। मैं भूल गया अल्लाह की लाठी को, मैं कब्र को भूल गया। मैंने मरना भी है, ये भी भूल गया था। मैं तो अय्याशी में घूम रहा। मुझे कब खबर थी कि अल्लाह की ज़ात एक वक्त आएगा, जवानी डल चुकी होगी और अल्लाह कहेगा, ए बीमारी, इसे जकड़ ले। मुझे अटैक ने आ घेरा। मेरा कोई सहारा भी नहीं है। मैं बिस्तर पर पड़ गया। मेरी बीवी खुद बीमार है। अपना बोझ कम था कि बीवी भी साथ थी। मैं अक्सा को रोने लगा। दिल में ख्याल आया, चलता हूँ वापस, बेटियों के पास रहूँगा जाकर। कुछ पैसे भी मांगे, इकट्ठे किए,
लाहौर की ट्रेन पकड़ी, अपने गांव आया। 22 साल गुजर गए थे। 22 साल के बाद गांव आया। गांव बदल चुका था। मेरे हम उम्र सब बूढ़े हो चुके थे। कुछ दुनिया से कोच कर गए थे। मैं अपने घर के सामने गया। वहाँ बड़ी कोठी बन चुकी थी। घर दुल्हन की तरह सजा हुआ था। मालूम हुआ आज मेरी बड़ी बेटी की शादी है। बारात आने वाली थी। मैंने देखा अक्सा गुलाबी सा सूट पहना खड़ी थी। साथ मेरी तीनों बेटियां। मुझे भला कौन पहचानता। बूढ़ा हो चुका था। दाढ़ी भी बड़ी हुई थी। दिल चाहा कि बेटियों को सीने से लगा लूं, लेकिन सामने कैसे जाऊं, कैसे कहूं बेटी जाकर। मैंने बाप होने का आखिर कौन सा फर्ज निभाया। बारात आ गई। मैं बाहर खड़ा था। निकाह हुआ। मैंने बाहर बैठे फकीरों में बैठकर खाना खाया। आंखों में आंसू थे। बेटी रुखसत हो रही थी। दिल तड़प रहा था। इसी भीड़ में मैं बहुत करीब चला गया। हानिया मेरी बेटी मेरे सामने। मेरा दिल चाहा सीने से लगा लो। मैं चीख चीख कर रोना चाहता था। इस भीड़ में अक्सा की नज़र मुझ पर पड़ गई। बूढ़ी हो चुकी थी। अक्सा पहली नज़र में मुझे पहचान गई थी। मेरी आंखों में आंसू थे। अक्सा मुझे आवाज़ देने लगी। मैंने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने का इशारा किया और बोझल कदमों से वापस की जानब लौटने लगा। मैंने अपनी ज़िंदगी को खुद जहन्नम बनाया था। फारिस में समझता था मैं मर्द हूँ तो बहुत ताकतवर हूँ, लेकिन वाहद लाशरीक को भूल गया था। मैं बहुत रोता हूँ। मौत का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं अक्सा को छोड़कर बर्बाद हो गया। ना अच्छा इंसान बन सका, ना अच्छा बेटा बन सका, ना अच्छा शोहर, ना अच्छा बाप। दिल चाहता है बेटियों के पास रहूं, वो मुझे बाबा कहकर पुकारे, मैं इनको सीने से लगा लूं। लेकिन फारिस, मैं बहुत बेबस हूँ। आप मेरे पास आएँ, मुझे मेरी बेटियों से मिलवा दें। मैं लावारिस नहीं मरना चाहता। मैं अल्लाह से हर रोज़ माफ़ी मांगता हूँ। न जाने बख्शा भी जाऊँगा या नहीं। फारिस, डॉक्टर कहते हैं कि बाईपास ना करवाया तो कुछ भी हो सकता है। सबके लिए एक बात कहूँगा, किसी को दुख देने से पहले सोच लेना, अल्लाह सब देख रहा है। मैंने इतने गुनाह किए कि अब खुद से भी नज़रें नहीं मिला सकता। अक्सा ने साबित किया कि बेटी मुसलमान की हो तो कोई कभी फहाश नहीं हो सकती। अच्छी माँ, अच्छी औरत बनकर दिखाया इसने। औरत हिम्मत करे तो क्या कुछ नहीं कर सकती। फारिस, बस मुझे एक बार बेटियों से मिलना है। शायद कि मौत का वक्त बहुत करीब है।